तो लाइबिलिटीज पे आते हैं। अब लाइबिलिटीज क्या होती हैं? विच बी लाइबल टू रीपे, जो हमने किसी को पे करना है ना बेटा, वो लाइबिलिटी है। लाइबल मतलब कि हमने देना है किसी को। अब फॉर एग्जाम्पल हमने बैंक से लोन लिया तो वापस करना पड़ेगा, मैंने आपसे उधार लिया, मुझे आपको वापस करना पड़ेगा। तो जो वापस करना पड़े दैट इज लाइबिलिटी। लाइबल मतलब जो आपको देना है। कहते हैं लाइबिलिटी रेफर टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन ओनर्स फंड। लाइबिलिटी में बी ब्रॉडली क्लासिफाई एज फॉलो। तो चलो बाद में पढ़ेंगे, पर लाइबिलिटी का मतलब क्या था? विच हमारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो हमें किसी और को पे करने हैं, जो हमें पे करने पड़े किसी को, वो होती हैं लाइबिलिटीज। और मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दे दिए, बैंक लोन। आपने बैंक से लोन लिया, आपको वापस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स लोन, हमने किसी फ्रेंड से लोन लिया, वो वापस करना पड़ेगा। भाई किसी फ्रेंड ने हमारी वैसे हेल्प कर दी तो वो अलग बात है, पर अगर हमने किसी से एज अ लोन लिया है बेटा, तो वो हमें वापस करना ही पड़ेगा, और वो हमारे अगेंस्ट एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, दैट इज कॉल्ड आर लायबिलिटी। और फिर आगे इसकी लायबिलिटी के क्या पार्ट थे? तो इसमें सबसे पहली हेडिंग है लायबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। भाई अगर लायबिलिटी कोई भी आपको अमाउंट विद इन 12 मंथ पे करना है बेटा, 12 महीनों के अंदर पे करना पड़े, उसे बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। और वो लायबिलिटी जो आपको लॉन्ग टर्म में पेमेंट करनी है, मतलब 12 महीने के बाद पे करनी है, उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। आओ पढ़ लेते हैं। भाई शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या है? करंट लायबिलिटीज, इन्हीं को बोलते हैं बेटा शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज। refers to those liabilities which are expected to be settled normally within 12 months from the date of balance sheet या within one operating cycle। जो आपने एक साल के अंदर या 12 महीने के अंदर या एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे करनी है, वो हमारी करंट लायबिलिटी बन जाती है। सबको एग्जांपल देके बताएंगे। हाँ बेटे, कोई बिल्स पेबल हैं, कोई क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, एक्सेट्रा। ये इसके एग्जांपल है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब हम एक कोई हाउसिंग लोन लेते हैं या कार लोन, अभी हमारी बच्ची ने एक गाड़ी नहीं परचेज की, ऑडी परचेज की है, इसने लोन लिया। अब मुझे बताओ कि जो उसने लोन लिया बैंक से, क्या वो 12 मंथ्स या उससे कम के लिए लिया होगा बेटे कार लोन? आप बताओ, क्या कहते हो? ज़्यादा के लिए लिया होगा ना बेटे। तो जो हमें लायबिलिटी 12 मंथ्स के बाद तक पे करनी पड़े, उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और जो 12 मंथ्स के अंदर पे करनी पड़े, उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी यानी करंट लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? दोज लायबिलिटीज विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड बियॉन्ड या आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। इसके एग्जांपल क्या है? लॉन्ग टर्म लोन है, बैंक लोन है, डिबेंचर्स हैं। ये डिबेंचर्स क्या होते हैं? जब कोई कंपनी पब्लिक से लोन लेती है फॉर लॉन्ग टर्म, से 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, आई रिपीट, जब कोई कंपनी पब्लिक से लोन लेती है फॉर लॉन्ग टर्म, से 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, तो उन्हें उसके बदले में एक सर्टिफिकेट देती है जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं बेटा, उसे बोलते हैं डिबेंचर। अब क्योंकि ये 5 साल 10 साल के लिए लिया जाता है बेटा, तो ये किस में आएगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएगा। हमने हाउसिंग लोन लिया बेटे, हाउसिंग लोन लिया, कार लोन लिया, किस में आएगा? मॉर्गेज लोन लिया, कोई सामान गिरवी रख के लोन लिया, इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इज इट क्लियर? और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एक नाम और भी है, क्या? नॉन करंट लायबिलिटीज। आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ओके, इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। बेटे इंटरनल लायबिलिटी तो वो लायबिलिटी है जो कि फर्म की ऑब्लिगेशन है अंदर के लिए, टुवर्ड ओनर, मालिक के लिए। कहते हैं इंटरनल लायबिलिटीज रेफर टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज टुवर्ड ओनर। बेटे जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो बताओ हमें क्या करना पड़ता है? पैसे लगाने पड़ते हैं ना। मैंने और आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपीज मैंने लगाए, 1 लाख आपने लगाए, कितने लगा दिए हमने? 2 लाख। और हमने 5 लाख का लोन लिया, तो बताओ बिजनेस में कितने पैसे आ गए? 1 लाख मैंने लगाए, 1 लाख आपने लगाए, 2 लाख आ गए बेटा। और 5 लाख का लोन लिया, तो टोटल बिजनेस में कितने आए बेटे? 7 लाख। 7 लाख इज कॉल्ड टोटल इक्विटी। क्या कहेंगे इसको? टोटल इक्विटी। और जो लोन लिया इज कॉल्ड डेट्स, इज कॉल्ड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी, उसे क्या कहेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी। देखो बेटे मैं कोई डिटेल में कई वर्ड यूज कर रहा हूं। जो हमने बैंक से लोन लेके पैसे लगाए थे इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी, इज कॉल्ड डेट्स, इज कॉल्ड आउटसाइड लायबिलिटी। 5 लाख और 1 लाख और 1 लाख मैंने और आपने लगाए थे बेटे, जो कंपनी के मालिक हैं, जो बिजनेस के मालिक हैं, तो उसे बोलते हैं ओनर्स इक्विटी। क्या बोलते हैं उसे? ओनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल।
और आप एक बात आज आपके सामने प्रूफ हो गई बेटे, आप सब ने कई चैप्टर्स में बैलेंस शीट बनाई थी, याद करो। यस और नो? आपने कई चैप्टर में बैलेंस शीट बनाई थी, याद करो। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम लायबिलिटी भी लिखते थे और कैपिटल भी लिखते थे। और आपके मन में कई बार क्वेश्चन आया होगा कि सर लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल क्यों लिखते हैं? क्योंकि बिजनेस के लिए कैपिटल भी लायबिलिटी है और लायबिलिटी तो है ही लायबिलिटी। अब मैंने एक्सप्लेन करता हूं। तो जो आपने और मैंने 2 लाख रुपए लगाए थे वो हम दोनों मालिक थे, ऑनर थे, हमने लगाए थे, तो ये ऑनर्स इक्विटी कहलाती है बेटे। जो लोन लेके लगाया उसे बोलते हैं आउटसाइडर्स इक्विटी। आउटसाइडर इक्विटी के नाम है आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जो पैसे मैंने और आपने लगाए थे बेटा उसे बोलते हैं ऑनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल। क्लियर पॉइंट? और जब इन दोनों को मिला देंगे तो इज कॉल्ड टोटल इक्विटी। अब आपके मैम वाइवा में आपसे पूछते हैं, अब आपके सर आपसे वाइवा में पूछते हैं, बताओ हमारे इस एग्जाम्पल में ऑनर्स इक्विटी कितनी है? यस टेल मी, ऑनर्स इक्विटी 2 लाख। इसी एग्जाम्पल में इंटरनल लायबिलिटी कितनी है? 2 लाख। इसी एग्जाम्पल में एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या थी? 5 लाख। इसी एग्जाम्पल में आउटसाइडर्स लायबिलिटी क्या थी? इसी एग्जाम्पल में आउटसाइडर्स इक्विटी क्या थी? 5 लाख। इसी एग्जाम्पल में टोटल इक्विटी क्या है? टोटल इक्विटी 7 लाख। इज दैट क्लियर? तो अब इसको डिटेल में समझा दिया आप लोगों को मैंने, एक्सटर्नल और एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है। जो ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स ऑनर रहेंगे इंटरनल, जो ऑब्लिगेशन टुवर्ड आउटसाइडर्स रहेंगे इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी।